परफ्यूम तीन चीज़ों की वजह से टिकता है। मैचुरेशन, मैचुरेशन, मैचुरेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैचुरेशन के ऊपर। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों एक परफ्यूम के लिए मैचुरेशन सबसे अहम प्रोसेस है। यानी कि अगर परफ्यूम बनाना है तो आपको परफ्यूम को मैचुरेट करना ही पड़ेगा। मैच्योर बोल लो या फिर मैचुरेट बोल लो या फिर एजिंग बोल लो, ये सारी एक ही चीज़ है। जिसका मतलब है परफ्यूम को बनाने के बाद लंबे समय के लिए रखना, जिससे उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स आपस में घुल मिल जाए, देन वो जब स्प्रे करे तो बेटर परफॉर्म करे। दोस्तों जब भी परफ्यूम बनता है उसके साथ अल्कोहल को ब्लेंड किया जाता है, बट उसके शार्प मॉलिक्यूल्स और उसके सिट्रसी टॉप नोट वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और शुरुआत में हमको एक हार्शनेस देखने को मिलती है, जो टाइम के साथ सेटल हो जाते हैं और आपस में घुल मिल जाते हैं। देन उसके बाद आप देखोगे तो परफ्यूम स्मूथ हो जाता है। कुछ कुछ परफ्यूम जैसे गेरला का शालीमार, उसको 1 साल के लिए मैसरेट करने रखा गया था क्योंकि उसका इंग्रेडिएंट ऐसा था, उसके अंदर कस्टोरियम डाला गया था, या सीवेट मस्क हो या फिर ऊद हो। ऐसे नेचुरल चीज जब इसके अंदर होती है तो भले ही वो देखने में अल्कोहल के साथ ब्लेंड हो जाए, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ब्लेंड होने में वो टाइम लगाते हैं, वो समय लगाते हैं। अब दोस्तों मैचुरेशन के लिए मैं दो अलग अलग सेक्टर की बात करूंगा। नंबर 1 परफ्यूम खरीदने वाले, नंबर 2 परफ्यूम को बनाने वाले। अब जो बंदा परफ्यूम को खरीदता है वो किस तरीके से मैचुरेट करे। दोस्तों परफ्यूम जैसे वाइन होती है, इस तरीके से काम करता है। जितना वो पुराना होगा या जितनी पुरानी वाइन हो जाएगी वो उतना बेहतर क्वालिटी या उतना बेहतर टेस्ट निकाल के लेके आएगा। ऐसे ही परफ्यूम जितना पुराना होगा वो उतना बेहतर टेस्ट दे देगा। अब इस पर सवाल ये उठता है कि फिर एक्सपायरी डेट वगैरह क्यों डाली जाती है। तो वो कॉस्मेटिक का कानून है जिसके वजह से एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, वो सब डालना पड़ता है। बट परफ्यूम कभी भी एक्सपायर नहीं होता। अब परफ्यूम खरीदने वाले मैसरेट कैसे करें। अब मैसरेट करने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इसको बस रख दो। अगर शुरुआत से आपको लगाना है तो भी लगा सकते हो, लेकिन उसको जितना पुराना होगा वो जितना पुराना होते जाएगा, लगाते लगाते भी इतनी बोतल हो गई, इतनी बोतल हो गई, और 3 महीने के बाद इतनी बोतल बची, तो ये जो इतनी बोतल बची है वो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी होगी। ये मैं सिंथेटिक पे एक टेंटेटिव मैसरेशन टाइम बोल रहा हूं कि 3 महीना लगता है, बट ना इसको ढक्कन खोलना है, ना कोई रेफ्रिजरेटर में रखना है, और रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं रखना है। मैं आपको बताऊं कि ये एक केमिकल्स की चीज़ है और रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं रखना है। रेफ्रिजरेटर में रखने से कोई ब्लास्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर फ्रेग्रेंस वाले मॉलिक्यूल्स है। ईच फ्रेग्रेंस है वो डिफरेंट डीएनए स्ट्रक्चर। हो सकता है कुछ डीएनए रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीज हो जाए और वो आपकी फ्रेग्रेंस को म्यूट कर दे, और ना ही हाई डिग्री टेम्परेचर पे रखना है। तो परफ्यूम को रखने का एक सेफ टेम्परेचर मैं आपको बताऊं तो 15 डिग्री से लेकर 30 या 32 डिग्री तापमान पर रखोगे तो वो रिएक्ट नहीं करने वाला है, और इस पे सनलाइट या फिर हार्श लाइट डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, तो रिएक्ट कर जाएगा। बाकी आप आपके कबर्ड में आपके रूम टेम्परेचर में लंबे समय के लिए रखो और रोजाना इस्तेमाल करो। बट जो बची हुई बोतल जितनी पुरानी हो जाएगी वो उतना मैच्योर हो जाएगा, मैसरेट हो जाएगा, एज्ड हो जाएगा, और उतना मजा देना शुरू कर देगा। दोस्तों आपने डिजाइनर और नीश परफ्यूम में देखा होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर मैसरेट करके देते हैं। अब दोस्तों मैं इसको अगर मैसरेट करने बैठूं तो मेरे को 6 महीने के स्टॉक बना के रखने पड़ेंगे। फर्स्ट 3 महीने के मैं बेचना स्टार्ट कर दूंगा, और बाकी के 3 महीने के जो होंगे वो मैसरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद के 3 महीने के मेरे को बना के रखने पड़ेंगे, तो वो एक प्रीमियम प्राइस में चले जाता है। और मैं अगर इसको प्रॉपर मैसरेट करने बैठ जाऊं तो इसको 2 से 3 गुना प्राइस लेनी पड़ जाएगी। जैसे आपने रसासी हवस का देखा कि कई लोग बोल रहे परफॉर्म नहीं हो रहा है, बाकी वो बिल्कुल वही क्वालिटी है, सिर्फ मैसरेट नहीं करा है। तो वो 5,000, 4,500, 4,000 से फिर वो 2,000 में बेचना शुरू कर दिए, बिकॉज उनको मैसरेट नहीं करते हुए प्राइस रेंज में लाना था, इसके लिए उन्होंने वो कर दिया। तो अगर प्राइस रेंज में आना पड़ेगा तो फिर वो मैसरेशन की दिक्कत हो जाएगी। कोई भी क्लोन बनाने वाला, कोई भी छोटी ब्रांड, हमारे जैसी छोटी ब्रांड मैसरेट करके नहीं दे पाती। उसका रीज़न है इसमें इन्वेस्टमेंट, और इसमें एक ड्यूरेशन के लिए एक स्टॉक लेके चलना पड़ता है। फिर वो बिके ना बिके वो एक अलग रिस्क है। तो बेसिकली हम लोग तो ऐसा नहीं है कि जब ऑर्डर आते तब बनाते, कई लोग ऐसा करते हैं कि जब ऑर्डर आए तब बनाते। हम 20-20 की बैच बना के रख देते,
जो तकरीबन तकरीबन 15 से 20 दिन तो मैच्योर हो जाती है, लेकिन ये 3 महीने के बाद अपनी एक्सट्रीम लेवल की क्वालिटी ले लेता है। अब जैसे बात की जाए डिजाइनर और नीश फ्रेग्रेंस, वहां पर उनके एरोमा केमिकल इंजीनियर होते हैं। एरोमा केमिकल इंजीनियर इसके मॉलिक्यूलर वेट, इसका इवापोरेशन टेस्ट करते हैं कि इसकी इवापोरेशन वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से वो टेम्परेचर तय करेंगे, उसके हिसाब से वो ड्यूरेशन तय करेंगे कि कितने टेम्परेचर पर और कितने तापमान पर रखना चाहिए। तो दोस्तों जो खरीद रहा है उसको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना यूज़ करे और बॉटल अपनी कबर्ड में रख दे। ये बॉटल जितनी पुरानी होगी उतना मज़ा देना चालू कर देगी। और नंबर 2 पर बात आ जाती है फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैसरेशन कैसे करें। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मैसरेशन करना है तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा हाइजीन का। अब हाइजीन पे ध्यान देने के लिए आपको इसके अंदर कोई भी मिनरल वाले एलिमेंट नहीं डालने। कई बकचोदी चल रही है कि लोग स्ट्रॉबेरी निचोड़ दे रहे, ऑरेंज निचोड़ रहे, नींबू निचोड़ रहे, अपना वो सिनेमन को घस के अंदर डाल दे रहे। वो जो होता है वो सिर्फ दिखाने और वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकली ऐसे काम नहीं होता। प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई भी मिनरल्स वाले मॉलिक्यूल्स नहीं डाल सकते, इवन जो नॉर्मल वाटर होता है वो भी नहीं डाल सकते। अगर नॉर्मल वाटर भी आप 15 दिन के लिए रख दोगे तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। अगर वाटर भी डाला जाता है तो वो डीमिनरलाइज वाटर डाला जाता है, डीएम वाटर डाला जाता है। तो सबसे पहले हाइजीन का ध्यान रखना है जिसके वजह से ऑक्सीडाइज ना हो। और अगर आप BHT जैसा कुछ अगर डाल सकते हो तो डालिए, ना डाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका हाइजीन का ध्यान रखना है। और अगर आप इसका हाइजीन का ध्यान नहीं रखते तो ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ये खराब होना चालू हो जाएगा, जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जा सकता है। अब कोई भी खराब चीज हल्की हल्की बदबू देना चालू कर देगी, तो परफ्यूम के अंदर से हल्की हल्की बदबू आना चालू कर देगी, वो उसका कलर बदलना चालू कर देगा। अगर सिट्रसी एलिमेंट है तो वो येलोइश टाइप चले जाएगा, अगर कोई वुडी टाइप का कोई एलिमेंट है तो वो ब्राउनिश टाइप चले जाएगा। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, वो किधर भी कोई भी कलर चेंज कर सकता है, बट आपको देख के ही पता चल जाएगा कि उसका कलर चेंज हो गया है। उसके बाद आप इसको जब लगाओगे तो उसका पीएच लेवल पहले तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। आप इसको लगाओगे तो ईचिंग हो सकती है, आपकी स्किन पे भी दिक्कत हो सकती है। तो परफ्यूम ऑक्सीडाइज ना हो इसके लिए हाइजीन का ध्यान दें। और मैस्चराइजेशन करने के लिए आपको किसी तीसरी चीज़ों में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर छोटा सेटअप है तो आप अपनी बॉटल्स के अंदर भर लो। अगर आप कोई भी ब्रांड चला रहा है उसका छोटा सेटअप है तो वो अपनी बॉटल्स के अंदर भर के उसको मैसरेट करने रख दो। देखो, अल्कोहल कंटेंट सिर्फ ग्लास और स्टेनलेस स्टील, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में रखोगे तो वो रिएक्ट करना चालू कर देगा। इवन एल्यूमिनियम टीन के अंदर आप रख दोगे तो वो 1 महीने के बाद रिएक्ट करना चालू कर देगा। आपको मिलाने के लिए एल्यूमिनियम का टीन का यूज़ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के लिए उसमें रख सकते हैं। बाकी अल्कोहल रिएक्ट करना चालू कर देता है। एल्यूमिनियम के अंदर भी आप वो अनकोटेड एल्यूमिनियम के अंदर रख दोगे तो वो तुरंत रिएक्ट करना चालू कर देगा। तो आपको सिर्फ ग्लास और स्टेनलेस स्टील के अंदर रखना है मैसरेशन के लिए। और टेम्परेचर अगर हमारे पास इवापोरेशन वैल्यू या फिर उसका प्रॉपर स्टडी नहीं है तो हमको कोई लो टेम्परेचर या ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे रूम टेम्परेचर में रख देंगे। 15-16 डिग्री तापमान आपके पास पड़ा हो तो आप वहाँ रख सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। कोई ऐसे एंड के सेंड मॉलिक्यूल्स नहीं डालने जिससे इसका ऑक्सीडेशन चालू हो जाए। और जिसके पास भी जो कोई भी परफ्यूम है जिसका कलर चेंज हो गया और कलर चेंज होने के बाद आप उसको स्प्रे करो तो उसमें पहले तो स्प्रे बॉडी पे मत करो, कोई स्ट्रिप पे करो और उसके अंदर बदबू आती है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है, उसका पीएच लेवल अनबैलेंस्ड हो गया है, जो आपकी बॉडी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको फेंक दो, वो ख़राब हो चुका है। अगर आप उसको लगाओगे तो वो शायरी आपके ऊपर सूट होती है कि उठाएंगे कलम तो मदहोश हो जाएगी और लगाएंगे सेंट तो बेहोश हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।